दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से, एक नई संडे की सुबह से फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी बर्लिन। आज की सुबह मैं और मेरे दोस्त बर्लिन से एक कैंपर वैन में रोड ट्रिप तय करने वाले हैं इटली देश का। इटली में हम दरअसल कहाँ जाएंगे? इटली के नॉर्थ में ट्रेंटो शहर के नजदीक मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड के गांव में। सुबह के 10 ऑलरेडी बज चुके और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक बार जल्दी से पहले तो मैं आपको हमारी कैंपर वैन दिखा देता हूँ और ये मेरा बैग भी अंदर रख देता हूँ। ये एक डबल बेड है, एक डबल बेड ऊपर भी है उधर सामने आगे, और किचन दिखाता हूँ। तो भाई ये बैठा अंदर शुभम को आप जानते हो, मेरा दोस्त गुवाना हरियाणा से। शुभम पिछली वीडियोज में आया है, कौन सी थी? अक्टूबर फेस्ट वाली म्यूनिक की। और साथ में वर्जीनिया। वर्जीनिया इज गोइंग टू बी टेकिंग अस टू हर विलेज एंड शी इज द वन हु इज गोना बी गाइडिंग अस थ्रू। वर्जीनिया शुरू में गाड़ी चलाने वाली है। शी इज गोना बी ड्राइविंग फॉर द इनिशियल few minutes or hours, so you'll probably 5. and we're not sure if we would make it to Italy alive. If we do, you guys might get to watch the video. ये हमारी कैंपर वैन है। वही पीछे ये स्टोव, इसके नीचे ये बाथरूम देख लो। सही है, स्पेशियस कैंपर वैन है। वैसे तो 4 जनों के लिए, ये पीछे 2 जने बैठ सकते हैं बेल्ट लगा के, और जब सोना हो एक डबल बेड उधर है, एक डबल बेड इधर है, जो कि इतना यूज का है नहीं। वैसे वो बेड भी वैसे खुला है। इसमें अपन सफर तय करेंगे। बचा कुचा एक बार सामान रख लेते हैं कैंपर वैन में। चलो भाई, बेल्ला को हमने बांध लिया है, बिठाते हैं अपनी कैंपर वैन में चल के। चल बेल्ला। Virginia, what are some of the towns or the cities that we're going to be driving through? We pass through Nuremberg, Munich, Nuremberg, that's in Germany, yeah. Munich, also in Germany. Innsbruck, yeah. Austria. And then we start to come to Italy. Bolzano? Bolzano, Trento, Rovereto, and then the small village of Brancolino with 300 people. Amazing. तो जो इसका गांव है ना, वर्जीनिया का, उधर सिर्फ 300 लोग रहते, इतना छोटा गांव है। और इटली में पहले गया हूँ, पर बड़ी सिटीज में गया हूँ, जैसे कि रोम, मिलान, और ये भी जो है फ्लोरेंस वगैरह। बेल्ट लगा लेता हूँ। शुभम के पास अभी फिलहाल लाइसेंस नहीं है, तो प्लान ये था कि भी कैंपर वैन मैं चला लूंगा। और मैं इतनी थकावट से आया था भाई, यूके में था, हर रोज गाड़ी चलाना, वीडियो बनाना, और वहाँ पे रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं, यहाँ पे राइट साइड चलाते हैं। खैर वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार स्विच कर चुका इतने देशों में गाड़ी चलाए बाद। तो ये था कि गाड़ी मैं चला लूँगा, पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, नींद ढंग से पूरी हुई नहीं थी रात को, पर फाइनली फिर भी सो लिया। तो डिसाइड करा कि वर्जीनिया शुरू में थोड़ी देर गाड़ी चला लेगी, बाद में मैं चला लूँगा। अब जर्मनी के थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू, इटली के थ्रू, इन देशों मैंने गाड़ी चलाई हुई है। पर जो रूट हम आज लेने वाले हैं ना, इसमें म्यूनिक तक तो मैं गया हूँ, इंसब्रुक भी मेरे को नहीं याद मैंने गाड़ी चलाई हो। और नॉर्थ ईस्ट इटली के थ्रू हम एंटर करेंगे। इटली में जो बोल्जानो एरिया है, उधर एक्चुअली लोग जर्मन भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं। वो जो रीजन है वो मैंने नहीं देखा हुआ। और जो वर्जीनिया का गाँव है, ऑब्वियसली 300 ही लोग रहते हो, तो कहाँ से ही देखा होगा। तो कंट्री साइड देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इटली की बड़े शहर तो देख रखे हैं मैं और शुभम 2 और बार। हमें तो डर लगता है वर्जीनिया की ड्राइविंग में। जब भी मैं बर्लिन आता हूँ, ये गाड़ी चलाती है फुल तेज रैश। और जबकि जर्मनी में लोग इतने तरीके से चलाते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए दूर से रुक जाएंगे, धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे। पर इटालियन है, इटालियन अपने जैसे ही होते हैं। वीडियो का असर तो पड़ेगा वर्जीनिया में, ब्रेक मार दी दूर से। No, I'm saying Virginia is such a nice driver. पीछे रह गया वो हरियाली जो थी, माउर पार्क की थी। संडे का दिन है आज, बढ़िया माहौल होता है संडे को माउर पार्क में। धूप निकली हुई है, तो लोग दिन में पिकनिक बनाने आते हैं। बढ़िया जगह है। चलो भाई, अब सफर शुरू करते हैं। 944 kilometers, 9 hours 36 minutes. I remember once we went to Kashmir, like to Ladakh. Virginia was in India. No. Back Without before Virginia. coming to Germany. Okay. And to cover the same distance, it took us 2 days, and we were driving continuously. 900 kilometers. Yeah. Yeah, you can't compare. I mean, how can you compare Autobahn to German Autobahn with NH1. You don't see pedestrians there in India. You see cows and dogs trying to cross the street.
Why is there so much traffic on a Sunday? These are a lot of Germans coming back from the holidays from the North Sea because the kids are going back to school. Yeah. Also many Germans going to the south for holidays, the one that don't have kids. So it's a mix of things. Interesting. दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कैंपर वैन कितने की ली है, कहाँ से रेंट पे ली, क्योंकि हर बारी मैं कई देशों में ऐसी कैंपर वैन रेंट पे लेके घूमता हूँ, पर आज के केस में हमने कोई रेंट पे नहीं ली। ये वर्जीनिया की कैंपर वैन है जो कि मोस्टली इटली में रहती है। सर्दियों में ये से वहाँ छोड़ाते हैं, गर्मियों में ये हर साल इस कैंपर वैन में ट्रैवल करते हैं यूरोप में। तो ये खुद की कैंपर वैन है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि भाई इतने दिन में लौटानी है, टाइम लिमिट है, जब तक मन करे इस कैंपर वैन में घूमो। नेक्स्ट स्टॉप आ गया भाई हाईवे पे, सामने बाइकर्स खूब सारे खड़े हैं, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है यार। Of course. Hold it. I can do it. I have longer hands. Yeah. Thank you. तेल भरवा लिया हमने 94 यूरोस का 98 लीटर डीजल है अपनी गाड़ी। चलो थैंक यू। वर्जीनिया जाके सैंडविच ले आई सबके लिए, काट दिए। मेरे को तो जब से बैठे तब से नींद ही आने लग रही है गाड़ी में, थकावट इतनी हो रखी थी। मैं बोला 1 घंटा और आराम करूँगा, वर्जीनिया इतने चला ले और फिर चला लूँगा मैं गाड़ी। वर्जीनिया भी चलाने ही लग रही है सुबह से। शुभम की लाइसेंस वाली दिक्कत है, उसका लाइसेंस नहीं है किसी वजह से, बार बार वो बेला के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, पर ठीक है ब्रेक्स हो जाते हैं, भी स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे हर कुछ ही किलोमीटर्स पे आपको हाईवे पे ऐसे मिल जाएंगे बेंचेस, जिधर लोग ऐसे बैठे रहते हैं, अपना पिकनिक कर लो बैठ के। वो रे वॉशरूम्स। थोड़ी देरी में रुकना पड़ रहा है भाई, क्योंकि इस ट्रिप पे हमारे साथ एक नया मेंबर भी जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा खातिरदारी हो रही है जिसकी। शुभम बेचारा दुखी हो रहा है, बार बार उठा के इसको लेके जाता है। मैं अपना वीडियो काम कर रहा था, इधर गाड़ी रोकी थी, पास में ही फ्यूल स्टेशन था और इधर ईटरी वगैरह है, कोई रेस्टोरेंट, बर्गर किंग शायद। एक बार बाथरूम जा आते हैं और बाकी बाथरूम जाने के यहाँ पे पैसे लेंगे। यूरोप में आ चुके हैं अपन, 1-2 यूरो लगेंगे शायद, लेकिन वो अपन यूज़ कर सकते हैं इधर खाने पीने में, तो उसकी कॉफ़ी ले लेंगे। कूपन मिल जाता है जनरली जो भी पैसे देते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे फ्री नहीं होता बाथरूम। खुल जा सिम सिम गुड बॉय, खुल जा सिम सिम गुड बॉय। आयरलैंड की करेंसी भी यूरो है, तो मेरे पास सिक्का बचा हुआ था पर्स में, सिक्का ही डाल देते हैं। ये आ गया अपना कूपन, खुल जा सिम सिम। चल के उधर से ले लेते हैं कॉफ़ी एक। ये तरह तरह के स्नैक्स है, 3-4 यूरो। यूके रहने के बाद अब ना जर्मनी इतना महंगा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ये आ गई मेरी लार्ज कैपेचिनो। हाँ तो पहले ही की थी, कोई और उठा के ले गया मेरा ऑर्डर, एक अंकल आंटी थे, फिर मेरे लिए इन्होंने नई बनाई। वो अंकल आंटी कंफ्यूज कर गए, उन्हें लगा उनकी है, कोई नहीं। अभी हमारी यहाँ से 7-8 घंटे की ड्राइव बच रही है मेरे ख्याल से। खूब ड्राइविंग करनी, और हालांकि मेरा रेस्ट अभी भी पूरा हुआ नहीं, इसलिए 3 कॉफ़ी शॉट्स वाली अपनी कैपेचिनो है ये लार्ज, इससे जोश आ जाएगा पीते ही। चलो भाई बैक टू आरवी लाइफ, कैंपर वैन लाइफ, ड्राइवर लाइफ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अभी से कुछ घंटे पहले मैं रोड की दूसरी तरफ चला रहा था, अब रोड की दूसरी तरफ चलानी है, स्टीयरिंग भी दूसरी तरफ है। करेंगे, बहुत बार कर चुका वैसे मैं चीज। इफ द रोड्स आर क्वाइट लाइक लिटरली वेरी एम्प्टी, हाउ फास्ट वुड यू गो? 150, 160, but I would say like 150, 160? yeah, but I would On this kind camper of- van? Yeah, Yeah. because I got used to how much is the reaction time of the van. So Oh yeah, that's correct. maybe Yeah. first just try it. That's try it correct. out and then- तो भाई अब हम बैठ गए हैं, गाड़ी की चाबी दे दी है वर्जीनिया ने मेरे को। 3 चैलेंजेस है सबसे बड़े। सबसे पहला चैलेंज, मैं एक छोटी गाड़ी चला रहा था अभी
कई 100 किलोमीटर, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर, और अब हमारे पास बड़ी कैंपर वैन है। तो जैसे पहले कैंपर वैन चलाते थे ध्यान से, वैसे चलाना है। दूसरा चैलेंज ये है कि मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं मिली थी, तो मेरे को मैनुअल की आदत हो गई थी, पिछले कुछ दिनों से मैनुअल गाड़ी चला रहा था। तीसरा चैलेंज ये है कि मैं इधर बैठ के गाड़ी चला रहा था, रोड के लेफ्ट साइड में चला रहा था, अब मैं इधर बैठ के चला रहा हूँ, रोड के राइट साइड में चलानी है। देखते हैं कैसे हम इसे ओवरकम करेंगे। बेल्ट लगानी तो भूल ही गए, सबसे पहली गलती। From the police, driving on the wrong side of the road. His driving license is gone, so be careful on that. I'll try my best. Lovely. I can put it here, right? लो भाई मित्रों। Wait, this That's again. this is the back camera, so that you can see back on the back. And That's the this where is the handbrake. symbol for the handbrake? It was You there. see it there. Oh, okay, I didn't notice. Sorry. Let's go. जब भी मेरे साथ ऐसी ट्रांजिशन होती है ना, राइट से लेफ्ट, तो शुरू की 2 मिनट मेरे को अपने आप को बार बार भी बोलना पड़ता है, राइट रखनी है, राइट रखनी है, राइट रखनी है। उसके बाद नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। अब हम आगे है नज़दीक हाईवे के, जाना दूंगा इसमें। ना जान चलो। चलो मित्र, राइट रखनी है। सबसे सही तरीका दोस्तों मैं बताऊं क्या करता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि मैं सही चला रहा हूं गलत चला रहा हूं, आपको बाकी लोग बता देंगे। कोई हॉर्न मारेगा ना, मतलब आपने गलती करी थी, और किसी ने हॉर्न नहीं मारा तो मोस्ट लाइकली आपने गलती नहीं करी थी, क्योंकि हॉर्न तभी मारते जब आपने गलती करी हो, आपको सुनाने के लिए, गाली देने के लिए। हॉर्न से सीख जाया करो बस। मेरे ख्याल से अब मेरे को नहीं लगता मेरे को दिक्कत होएगी। गाड़ी चलाते हुए मेरे को तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, और शुरू की 2 मिनट होती है बस वो कि भी अच्छा लेफ्ट नहीं राइट, या फिर राइट नहीं लेफ्ट। जब भी स्विच करते हैं 2 मिनट के अंदर ही हाथ सेट हो जाता है, क्योंकि इतनी बारी कर चुका है चीज़। बाद में कोई दिक्कत आई नहीं। बीच बीच में ट्रैफिक मिल रहा था, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पता नहीं किसी वजह से। अभी हमने म्यूनिक क्रॉस करा है, म्यूनिक के बराबर से नहीं कर रहे, म्यूनिक सिटी के अंदर नहीं जा रहे, जर्मनी में हम तब से चले, तब से जर्मनी में। थोड़ी देर में ऑस्ट्रिया में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि म्यूनिक ज़्यादा दूर नहीं है ऑस्ट्रिया से। फिर ऑस्ट्रिया में सफ़र करने के बाद हम एंटर कर जाएंगे इटली। लेकिन अभी भी हम 450 साढ़े 400 किलोमीटर दूर है अपनी डेस्टिनेशन से। इटली में जाके लेक गार्दा के पास में ट्रेंटो के आगे हम जिस गांव में रुकने वाले, उधर पहुंचने के लिए। पर 400 साढ़े 400 किलोमीटर है, शायद 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, रात के 10:30 11 बजे के राउंड। अगर ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए तो 11 बजे के राउंड पहुंच जाने चाहिए। बाकी मैंने याद करा कि आज के दिन एग्जैक्टली सही 2 साल पहले, आज ही के डेट, इसी ही टाइम म्यूनिक के बाहर से मैं इसी हाईवे पे से गाड़ी चला के लेके गया था, जिस रोड पे से मैं अभी जाने लग रहा हूँ, हम अभी जाने लग रहे हैं। तो क्या कोइंसिडेंस है यार। उसके बाद भी आया हूँ मैं इधर, लेकिन आज की तारीख को भी एग्जैक्टली सही 2 साल पहले इसी टाइम इधर से मैं ड्राइव करके गया हूँ गाड़ी खुद ही, और आज फिर ड्राइव करनी पड़ रही है बिल्कुल उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे। बेला बेला हाँ बेला, बेला की जीप भी काली है। दोस्तों अब ना हाईवे पे स्पीड लिमिट हट चुकी है, और कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जितने स्पीड पे आप चला सकते हो उतनी स्पीड पे चलाओ। 100 200 300 400 500 600 किलोमीटर पर आवर, जितनी आपकी औकात है उतनी चलाओ। ये सबसे फास्टेस्ट लेन है, यहाँ से लोग गुजरते रहेंगे। आपको किसी को ओवरटेक करना है, लेफ्ट लेके गुजर जाओ। स्लोएस्ट लेन ये राइट वाली है। अगर आपको नहीं भगानी तो इसमें रखो, पर इसमें भी 100 की स्पीड पे तो चलाओ, और वरना फिर पार करते जाओ। अब कोई लिमिट नहीं है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बार बार नहीं स्पीड कैमरा उसके ध्यान रखना पड़ रहा था। ऑटोबान जर्मनी के हाईवेज इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। लोग मतलब यहाँ पे टेस्ट भी करते हैं अपनी गाड़ियों की स्पीड्स को, क्योंकि कितनी उड़ा लो, कितनी चला लो। Like you have to check on the back because there are cars coming very fast. Yeah, I was thinking. And they get very annoyed at some point, and they start like doing the lights. Yeah. मैं सोच रहा था दोस्तों मैं भगा के गाड़ी लेके जाऊंगा, पर पीछे से देखो ये इतनी तेज आई, दिखे ही नहीं मेरे को पिछले शीशे में, और इतनी देर में तो इन्होंने अपने पीछे लगा दी गाड़ी। तो मेरे ख्याल से वो लेन तो अपने लिए नहीं है, अपना जहाज बहुत बड़ा है उस लेन के लिए। अपन बीच वाले भी तेज भगा के खुश हो लेते हैं।
सनसेट हो चुका है, रात के 8 बजने में 5 मिनट है। ऑब्वियसली गर्मियाँ ख़त्म होने लग रही है, सितंबर अक्टूबर में अब दिन छोटे हो जाते हैं और हर रोज़ ही दिन और छोटे होते जाएंगे। सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऑस्ट्रिया ना, मतलब मेरे को वैसे देश इतना पसंद नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रिया की भी, इवन इटली की भी, स्विट्ज़रलैंड तो ऑब्वियसली उसको हाइप मिली हुई है जो डिज़र्व करता है। पर अभी हम ऑस्ट्रिया के जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, नेचर, लैंडस्केप, नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। दोनों तरफ एकदम हरियाली, आगे पहाड़, और बहुत ही खिल के दिखने लग रही है चीज़ें ना सारी नेचर की। आगे का जो सफ़र है वो हमारा अंधेरे का होने वाला है। नदन इटली का या फिर ऑस्ट्रिया का जो भी सफ़र था, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं देख पाएंगे, इतने खूबसूरत नज़ारे। आयरलैंड में भी बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, और फॉर अ चेंज अब वापस आके ये नज़ारे देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी सफ़र रह गया अभी 291 किलोमीटर, 3 घंटे दिखा रहा है मैप समय, तो उस हिसाब से हाईवे बहुत ज़बरदस्त है यार इनके। मतलब 120-30 बीच में कभी स्पीड लिमिट हट गई, कभी 100 की आ गई। पर ऑस्ट्रिया में स्पीड लिमिट जो हाईएस्ट है वो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की है। ऑस्ट्रिया वाले, इनफैक्ट जर्मन भी थोड़ा ऐसे है, रूल्स को लेके इनके ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऑस्ट्रियंस और भी ज़्यादा है, जबकि वो थोड़ा ईस्टर्न यूरोप में भी पड़ता है। अभी बॉर्डर आएगी, बॉर्डर से पहले हम सीट स्विच कर लेंगे। अभी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, वर्जीनिया आ जाएगी ड्राइविंग सीट पे, और फिर वो गाड़ी चलाएगी बॉर्डर पे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चेक के लिए रुकवा सकते हैं। तो ये चला रही होगी तो हो सकता है शायद कम तलाशी ले, मैं चला रहा हूँ तो हो सकता है ज़्यादा सिक्योरिटी चेक हो, क्योंकि ये इटालियन सिटीजन है, यहीं का इसका लाइसेंस है, व्हीकल भी हमारा इटालियन नंबर प्लेट है। तो बॉर्डर से जस्ट पहले हम एक ब्रेक लेंगे और सीट स्विच कर देंगे। उसके बाद वैसे शुभम भी चला सकता है गाड़ी जर्मनी से बाहर निकलते ही, इसी वजह से जर्मनी में नहीं चला सकता। पर बस ऑस्ट्रिया आ जाएगा अभी मेरे ख्याल से। वर्जीनिया, हाउ फार आर वी फ्रॉम द ऑस्ट्रियन बॉर्डर? लाइक 10 minutes? Yeah, 10 minutes. In 10 minutes. Yeah, once it's less than 3 hours, I will stop. No, stop at this parking. At this one? We are already at the. Yeah, like here Okay. on the other side of the river is already Austria. Actually. Oh, the river's already there. Yeah. Yeah, we need to stop. Okay. देखो कर दी ना अदला बदली। अब मैं बैठता हूँ पीछे बेल्ट लगा के। I was like, who is he talking to? Because there was no light. So I was like, बाकी दोस्तों आप ये देखो राइट साइड में कितने सारे ट्रक्स पार्क्ड है ना, बॉर्डर से जस्ट पहले। कारण ये कि ना संडे को यहाँ पे ट्रक्स अलाउड नहीं है जर्मनी में चलाने। ऑस्ट्रिया में और इटली में तो श्योर है, जर्मनी में भी नहीं है, क्योंकि हमें एक भी ट्रक नहीं दिखा। संडे को ट्रक्स नहीं चल सकते हाईवेज पे, तो ये अब मंडे हुए बाद चलेंगे। और इटली से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट होती है पूरे यूरोप में, मतलब खाने पीने की चीज़ें से लेके इवन कपड़े, लेदर, सारी चीज़ें यूरोप में जाते हैं एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए बहुत सारे ट्रक्स आपको इटली घुसते टाइम निकलते टाइम देखने को मिलेंगे इटली के आसपास। ये हमने बॉर्डर पार कर ली, नीचे गया हमारे पानी, ये देखो आपको अंधेरे में इतना नहीं दिख रहा होगा, पर ये अब पीछे रह गया जर्मनी, ये आ गया ऑस्ट्रिया। शुभम के क्या था तू कि तेल आड़े सस्ता है ऑस्ट्रिया में? इस पेट्रोल पंप पे ये जर्मनी से लोग आएगा जो आसपास जो गांव के अंदर रहते हैं। हाँ, इससे तेल भरवाना है। हाँ यार, तेल भरवाना है। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रिया में तेल सस्ता है दोस्तों, तो आसपास के जर्मनी के गांव वाले इधर आ जाते हैं ऑस्ट्रिया में पेट्रोल लेने के लिए, इस पेट्रोल स्टेशन में जो सामने है। so in Germany we pay diesel 168, Yeah. €1.68, and here is €1.49. Oh, that's massive difference, yeah. Per Like liter. On 100 liters, it's 10 euros difference. Wow. When we used to be at school in Yeah. here close to the border, we used also always to come here to Austria. It's like 15 hours drive, 15 minutes drive Yeah. to tank. And we are also refueling here, right? Yeah. काफ़ी डेवलप्ड देशों में आप तेल भरवाओगे, फिर अंदर आप काउंटर में जाओगे, आप काउंटर नंबर बताओगे और वो पेमेंट कर दोगे आप। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इवन यूरोप में भी बहुत देशों में आप काउंटर नंबर बताओगे, पे करोगे, चले जाओ। इंडिया में क्या होता है कि पहले बताओगे, वो घाल लेगा, उसके साथ में ही आप पैसे दोगे। यहाँ पे आप पहले कार्ड टैप कर दोगे ताकि वो आपके कार्ड को लॉक कर ले, और उसके बाद जितने का तेल डलेगा उतने पैसे वो आपके कार्ड से काट लेते हैं अपने आप ही। तो पहले कार्ड भिड़ाना होता है। देखो कार्ड टैप करने के बाद ये नोज़ल अनलॉक कर देते हैं। अब हमने वापस लगा दी तो उस हिसाब से पैसे काट लेंगे, यहाँ से रिसीट निकल के आ जाएगी। गुड न्यूज़ इज़ we've got 3 drivers now. No, not yet. We're going back to Germany now. Are we entering? Oh, हाँ, क्योंकि ये कर्व्स है। अभी हम ऑस्ट्रिया में आ गए, लेकिन अब हम दोबारा जर्मनी में एंटर करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा ऑस्ट्रिया में एंटर करेंगे। देखो नया चेहरा ड्राइविंग सीट पर कौन आया है। सैनी बॉय इन द हाउस। सैनी बॉय खींच दे। पाड़ दे ऑस्ट्रिया की सड़का ने, सड़क पाड़ता बटे हुआ है तू इटली का, ध्यान रखिए।
पाड़ दे सड़का ने मैं कहूँ On the wrong side of the street. उल्टी साइड चलाता है सुबह में कभी कभी जब इसका मन करता है। इतना प्यार करता है अपने देश से। दोस्तों अब हम एंटर करने वाले हैं ऑस्ट्रिया से वर्जीनिया की कंट्री इटली और शुभम के ससुराल। भाई ओरन पे ओरन बजा दिए बढ़ते रुका मार दिए बटे वो आगे किल की मारूंगा मैं तो खिड़की खोल दे बॉर्डर पार होने दो। Virginia, how far are we from the border? We already passed it. Did we already pass it? Roll down the windows. We have Beteus are here. Son-in-laws of Italy. We just passed it before the tunnel was the Oh, border. okay. So right now we are in Italy. Yeah. Now no given. Beteus here. Where is the fool? Ah! They should welcome us with flowers. In India, if you go to your in-laws' territory or region or family, Put the flowers. they put flowers When and Virginia went When I home, went to my yeah, mother was showering her with the flowers. with flowers. And especially if you're the son-in-law, you're like the king of the place, you're king of the territory. Okay. So it's different, like everybody in the village would welcome him and then respect him and bring him drinks and stuff, cook him nice dinner because he's the son. Yeah, like fritters and all that stuff. And even his friends, Okay. they are also considered as. जलवा है हमारा। Next time I inform the president. Shubham, why are you driving? You're in Italy. Come to the back seat. Let's drink some wine. टोल पाड़ दे भाई, टोल पाड़ दे। इटली है, पाड़ दे टोल। मित्रों, बोल्जानो शहर हमारे लेफ्ट में है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं और एक्चुअली ऑस्ट्रिया से ज़्यादा दूर नहीं है रीजन। तो इस एरिया में जर्मन स्पीकर्स भी बहुत है, हालांकि हम इटली में है भी, पर इधर लोग जर्मन भी बोलते हैं। मतलब 20-30% लोग यहाँ पे जर्मनी बोलते हैं। अच्छा, ऊपर जर्मन में भी लिख रखा था साइन बोर्ड पे। हाँ, और इवन वर्जीनिया की जो भाभी है ना, वो इसी रीजन की है और वो जर्मन बोलती है। उनके बच्चे जर्मन इटालियन दोनों बोलते हैं। अभी चल के अपन एक्साइटमेंट हो रही है, जाके बढ़िया खाना खा के जो सोएंगे और कल इटली का गांव देखेंगे। This is the company here. विद योर कंपनी? Yeah. ओह रियली? गाड़ी से चालू हुआ है। दोस्तों, घंटों ड्राइव करने के बाद रात के वर्जीनिया, व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? 12 बजे। It's almost, yeah, it's midnight, almost midnight, 11 something. हम फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रेंटो पार करके। Oh, that's your last name? Yeah. I saw it just now. वर्जीनिया के गांव में, और यहाँ पे वर्जीनिया और की वाइन की फैक्ट्रीज आ रही है। पीछे जब हम ऑस्ट्रिया में तेल भरवा रहे थे, वर्जीनिया बोली कि मैं ना हर बार जब भी हम घर जाते हैं ना, मैं इतना ही तेल डालती हूँ कैंपर वैन में कि बस घर घर पहुँच जाए, वहाँ पे ख़त्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला क्यों, फिर वहाँ पे तेरे को टेंशन नहीं है तेल की? बोली नहीं, हमारी कंपनी है ना। मेरे को लगा पता नहीं किस चीज़ की कंपनी, बाद में पता चला इनके खुद के पेट्रोल पंप है, इनकी भाई इनकी कंपनी है, फैक्ट्रीज है, जो है मुझे कल दिखा के लाएगी। अभी तो रात को बहुत लेट हो गया, कल या परसों आने वाले दिनों में अपन देखेंगे। और फाइनली वर्जीनिया के गाँव अब हम पहुँच गए हैं और लगता नहीं है, मतलब इतनी हम्बल लड़की है, इतनी सिंपल सी, पर अब यहाँ पे आके देखा इनकी तो वाइन की फैक्ट्री चलती थी साइड में इतनी सारी, ना कभी दिखाती ना कभी कुछ भी ऐसे बताती, बिल्कुल यूँ लगता था सिंपल सी। What's the name? Brancolino. Brancolino. टक्कर में देखो वर्जीनिया रही, that's Virginia. Yeah, this was the old company. Like it all started here, and that woman there is my grandfather's sister. They started She together. looks like Virginia, right? Is this your village already? Yeah. आओ तो आगे भाई हम वर्जीनिया के गांव में। चलो भाई बैग उठा लें।